पर हम कोटि कोटि नमन करते हैं, उनको फूल जोहार करते हैं। धरती आबा भगवान पर बदलाव करना होगा, तभी जाकर के यहाँ अबुआ दिसम अबुआ राज स्थापित हो सकता है। लेकर के निकले, उलगुलान किए, त्याग बलिदान दे दिए, कुर्बानी दे दी। आज ही के दिन उनका शहादत हुआ था। यही बिरसा के लिए मतलब लड़ते थे, देश आजाद के लिए लड़ते थे। इसलिए आज हम लोग भगवान बिरसा मुंडा को भगवान नहीं कहते, उनका कामों को देख करके उसको नाम से पहले हम लोग भगवान लगाते हैं। और हम लोग चाहते हैं झारखंड में आज स्थानीय नीति नहीं है कि हुई झारखंडी, तय नहीं है कि झारखंड में झारखंडी कौन है। 26 साल के झारखंड में किस आधार पर नियुक्ति होगा, इसके लिए नियोजन नीति नहीं है। आज भी यहाँ पॉसिबल होता है। इसलिए धीरे धीरे कुछ ना कुछ मतलब जो कमियां है, उस कमियां को पूरा करने का काम हो रहा है। और आने वाले दिन में मुझे आशा उम्मीद है और 5-10 सालों में जो आदिवासी हित की बात है, आदिवासी रक्षा की बात है, जल जंगल जमीन की बात है, संस्कृति की बात है, यहाँ पर तो सभी को बचाने का प्रयास हो रहा है और आगे बढ़ने का भी प्रयास हो रहा है आदिवासी। झारखंड आंदोलन साथ ही झारखंड को जो है एक नई मुकाम पर पहुंचाने में बिरसा मुंडा का बहुत बड़ा हाथ रहा है। बता दें, इन्हें भगवान की उपाधि भी दी गई है और जो आज इनका जो है तमाम राजनेता जो है यहाँ पर पहुंच रहे हैं और बिरसा मुंडा के समाधि स्थल पर माल्यार्पण भी कर रहे हैं। आज बता दें कि उनका पुण्यतिथि है और 1900 ईस्वी में जो है 24 साल 6 महीने की जब थे तब उन्होंने झारखंड के लिए जो है शहादत दिया था। इन तमाम मुद्दों को लेकर के हमारे साथ जेल के नेता देवेंद्र नाथ महतो जी भी हैं, इनसे भी तमाम मुद्दों को लेकर के जुड़ेंगे। क्या सपनों का झारखंड जिस तरह से बिरसा मुंडा ने देखा था, क्या वो अब सच होता नजर आ रहा है या फिर आज भी जो ढकोसले में है, क्या कहेंगे? जिस तरह से बिरसा मुंडा भगवान की उपाधि उन्हें मिली है, जिस तरह से सपनों का झारखंड देखा था, क्या अभी वो लग रहा है? जिस सर्वप्रथम धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा जो हमारे प्रेरणा स्रोत है, आज उनके 126वीं शहादत के अवसर पर हम कोटि कोटि नमन करते हैं, उनको फूल जोहार करते हैं। धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा जल जंगल जमीन की रक्षा के लिए, झारखंडियों के स्वाभिमान की रक्षा के लिए मशाल लेकर के निकले, तीर धनुष के लेकर के निकले, उलगुलान किए, त्याग बलिदान दे दिए, कुर्बानी दे दी। आज ही के दिन उनका शहादत हुआ था। यही बिरसा मुंडा का, यही धरती पर, यही रांची के जेल पर, और आज ही के दिन उनका शहादत हुआ था। आज उनका प्रेरणा स्रोत पूरे संसार में है। आज उनके प्रेरणा से तमाम युवा उलगुलान करते हैं, क्रांतिकारी करते हैं, आंदोलन करते हैं। करोड़ों अरबों लोगों का प्रेरणा स्रोत भगवान बिरसा मुंडा का आज सपना 26 साल के झारखंड में कहाँ है, आज इस चीज का मनन चिंतन करने की आवश्यकता है। 26 साल के झारखंड में आज स्थानीय नीति नहीं है कि हुई झारखंडी, तय नहीं है कि झारखंड में झारखंडी कौन है। 26 साल के झारखंड में किस आधार पर नियुक्ति होगा, इसके लिए नियोजन नीति नहीं है। आज भी यहाँ के पुनर्वास विस्थापित लोग परेशान हैं, युवा भटक रहे हैं, भ्रष्टाचार हावी है, यहाँ के खनिजों का खुलेआम लूट हो रहा है, जल जंगल जमीन को हड़पा जा रहा है। जो धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा का आंदोलन से जल जंगल जमीन का रक्षा करना और 1980 एक कानून बना, लेकिन आज जमीन को छेड़छाड़ किया जा रहा है। रकवा को, प्लॉट को, खाता को, वंशावली को, और जमीन किसी और का है और कोई और आदमी खड़ा होकर के साइन सिग्नेचर करके मिली भगत से वहां जमीन को भी हड़पा जा रहा है, बेचा जा रहा है। ये परिस्थिति है वर्तमान समय में। इसीलिए वर्तमान समय में हर झारखंडियों को हम आह्वान करते हैं, इस समाधि स्थल से तमाम युवाओं को, माताओं को, बहनों को, बुजुर्गों को, कि आप स्वयं बिरसा का रूप को धारण करिए, स्वयं बिरसा का शक्ति को प्राप्त करिए, उसके मशाल को हाथ में लीजिए, उसके तीर धनुष को हाथ में लीजिए और बिरसा का सपना को साकार करने के लिए फिर से उलगुलान करने की आवश्यकता है, क्रांति करने की आवश्यकता है, आंदोलन करने की आवश्यकता है। तभी भगवान बिरसा मुंडा को सच्ची श्रद्धांजलि होगी, अन्यथा सिर्फ माल्यार्पण करने से नहीं, माला चढ़ाने से नहीं। आज जिस बाहरी दुश्मन के खिलाफ उन्होंने लड़ाई लड़ा, आज वही बाहरी दुश्मन यहाँ हावी हो रहे हैं। इसीलिए बाहरी दुश्मन को खत्म करने के लिए फिर से बिरसा बनने की आवश्यकता, उसका रूप धारण करने की आवश्यकता है। तो आप भी तो आंदोलन हमेशा करते आ रहे हैं, कहीं ना कहीं हर जगह पर जो है। अरे हाँ, हर एक को करना होगा। 3.25 करोड़ आबादी के हर माताओं को, हर बहनों को, हर बुजुर्ग को, हर युवाओं का बिरसा जैसा आंदोलन करना होगा। एक देवेंद्र नाथ महतो से, एक जयराम महतो से नहीं होगा। आज हर एक हम आवाम को आज बिरसा बनना होगा। बदलाव मतलब होना जरूरी है झारखंड, बिरसा बनना होगा। बदलाव तो हो रहा है, बदलाव तो लगातार हो रहा है। सत्ता में बदलाव हो रहा है, अधिकारियों में बदलाव हो रहा है, पदाधिकारियों में बदलाव हो रहा है।
वैसा बदलाव नहीं, यहाँ एक क्रांतिकारी बदलाव करना होगा, यहाँ सिस्टम पर बदलाव करना होगा, तभी जाकर के यहाँ अबुआ दिसुम अबुआ राज स्थापित हो सकता है। जी, बिल्कुल जिस तरह से लगातार जो है यहाँ पर नेताओं का आना-जाना लगातार बना हुआ है, देवेंद्र नाथ महतो भी यहाँ पर आए थे, उन्होंने माल्यार्पण किया। आप देख सकते हैं हमारे पीछे जो है लगातार भगवान बिरसा मुंडा जी को जो है श्रद्धांजलि दी जा रही है। हमारे साथ अजय तिर्की भी हैं। क्या कहेंगे दादा, जिस तरह से एक बदलाव की ओर आगे बढ़ रहा है? देखिए, झारखंड हमारा आदिवासी प्रदेश है। इस आदिवासी प्रदेश में हम लोग रहते हैं, वहाँ पर झारखंड बिहार से अलग हुआ आदिवासी के नाम पर। और मैं कहना चाहता हूँ, जिस तरह से भगवान बिरसा मुंडा का शहादत दिवस है, हम लोग शहादत दिवस उसको यूं ही याद नहीं करते हैं। उनके जो कर्म था, उनका जो काम था, अंग्रेजों से लड़ना, देश को आजाद कराना, पूंजीपतियों के खिलाफ लड़ाई लड़ना, जमीन के खिलाफ लड़ाई लड़ना, आदिवासियों की जमीन को बचाना, यहाँ के मूलवासियों का भी जमीन को बचाना, पूरे लोगों के लिए इन्होंने काम किया। आदिवासियों चाहे मूलवासी सबके लिए मतलब लड़ते थे, देश आजाद के लिए लड़ते थे। इसलिए आज हम लोग भगवान बिरसा मुंडा को ही भगवान नहीं कहते, उनका कामों को देख करके उसको नाम से पहले हम लोग भगवान लगाते हैं। और हम लोग चाहते हैं कि भगवान के बिरसा मुंडा के हम लोग रास्ता पर हम लोग चल पाए 10-20%, तो हम अपने आप को बहुत महान समझेंगे। सपनों को झारखंड सोचे थे बिरसा मुंडा जिस तरह से, और 24 साल 6 महीने की उम्र में ही जिस तरह से उन्हें जो है फांसी लगा दी गई थी। ऐसे में कैसे देख रहे हैं आप, जिस तरह से सपने को झारखंड में सोचा था? देखिए, झारखंड हमारा एक समझिए तो उसको जिस तरह से देश आजाद के लिए जो लड़ा, और देखेंगे अब जो यहाँ पर जो जेल है, उस जेल में उनकी मृत्यु हुई थी। और जब मृत्यु कारण उनको जेल पे जब मृत्यु थी, तो उनका बॉडी को लाकर कहीं पर दफनाया गया था। क्योंकि ये इन्होंने देश का आजादी के लिए बिगुल फूका था, अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी, तो उसको अंग्रेजों के द्वारा वहां पर सजा दिया जा रहा था, उसी में जेल के अंदर इसकी मृत्यु हुई थी। झारखंड कैसा देख रहे हैं, जिस तरह से उन्होंने सपनों का झारखंड देखा था, कहीं ना कहीं अभी भी जो है काफी चीजें बाकी है, और ऐसे भी जो है झारखंड के आंदोलनकारी कितना बढ़ चढ़ के इसमें साथ हैं? देखिए, मैं एक चीज कहना चाहता हूँ कि झारखंड हमारा आदिवासी बहुल राज्य है। झारखंड जब से अलग हुआ है, तब से बहुत सारे समस्याओं के साथ जूझता चला गया है। लेकिन अब जो उनका आदर्श कहे, जो उसका इच्छा से जिस कारण से झारखंड अलग हुआ था बिहार से, अब बहुत कुछ हद तक हम लोग को सपना पूरा होते हुए दिख रहा है। और निश्चित रूप से मैं कहना चाहता हूँ कि तुरंत कोई भी चीज को तुरंत साकार करना इम्पॉसिबल होता है। इसलिए धीरे 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 कुछ ना कुछ मतलब जो कमियां है, उस कमियां को पूरा करने का काम हो रहा है। और आने वाले दिन में मुझे आशा उम्मीद है, और 5-10 सालों में जो आदिवासी हित की बात है, आदिवासी रक्षा की बात है, जल जंगल जमीन की बात है, संस्कृति की बात है, यहाँ पर उस सभी को बचाने का प्रयास हो रहा है, और आगे बढ़ने का भी प्रयास हो रहा है आदिवासी हित का। बिल्कुल जिस तरह से हमारे साथ केंद्रीय सरना समिति के अध्यक्ष अजय तिर्की थे, उनका साफ कहना है कि सपनों का झारखंड जिस तरह से उन्होंने देखा, लेकिन वो कहीं ना कहीं साकार होता नजर आ रहा। लगातार जो यहाँ के आंदोलन को लेकर लगातार जमीनी हकीकत और तमाम मुद्दों को लेकर के आदिवासी जो है आगे बढ़ रहे हैं। और फिर से आपको अपडेट करा दें कि इस वक्त हम बिरसा मुंडा जी के समाधि स्थल में हैं, और यहीं पर जो है उन्हें जो है समाधि के रूप में यहाँ पर रखा गया था। और साथ ही बिल्कुल यहाँ पर जो है आप धरती आबा शहीद बिरसा मुंडा का जो जन्म स्थल है लिहातू, और साथ ही 1875 में मृत्यु की बड़ी बातें लिखी गई है। इन चीज़ों को लेकर के हम लगातार तमाम लोगों से जुड़ने का प्रयास किया। उनका साफ कहना है कि सपनों का झारखंड जो है साकार होता नजर आ रहा है। ऐसे ही खबरों के लिए बने रहे न्यूज़ रांची मिल के साथ, मैं चंदन, धन्यवाद।